हमें से बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हमने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, मतलब एक जनरेशन ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, तो उसके बाद आगे आने वाली कई जनरेशंस खा सकती हैं। ऐसी कहावत हम सब सुनते ही हैं बहुत। लेकिन मेरी जान पहचान में लखीमपुर में मैं ऐसी कम से कम 10 फैमिलीज को जानता हूँ, 10, जिनकी अपनी खुद की नेट वर्थ 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन एक ही जनरेशन में, मतलब केवल 3 से 5 सालों में मेरी नज़रों के सामने उनकी नेटवर्थ आधी से भी कम हो गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि उनको पैसा, बिजनेस नहीं समझ में आता। क्योंकि जब हम लोग अमीर बनने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी सैलरी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सैलरी बढ़ते बढ़ते हमारी इनकम की टैक्स भी बढ़ती जाती है। एक आदमी जो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो बेचारा अपनी इनकम में से टैक्स देता है। लेकिन एक रिच आदमी अपने खर्चे के बाद जो बचता है उसमें टैक्स देता है। फाइनली मैं आपसे कुछ चीज़ें चाहता हूँ, अगर आप मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं तो मत करें। 2-4 चीज़ें बिल्कुल मत करें। मैं हर तरफ देखता हूँ ये सारे लोग करते हैं, जिनके पास भी अपनी गाड़ी है, घर है, वो इस एक मोटे खर्चे की वजह से उस ट्रैप में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। एक गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी चाहिए, सर के नीचे छत चाहिए, और अगर पॉसिबल हो सके तो मोबाइल चाहिए। जी हाँ, आज की डेट में एक गरीब इंसान को 3 वक्त की रोटी चाहिए, 2 नहीं 3 वक्त की रोटी चाहिए। गरीब आदमी ज़्यादा काम करता है, सर पे छत चाहिए, लेकिन उससे भी पहले उसको चाहिए मोबाइल। तो उसको तो पता है क्या चाहिए। एक अमीर आदमी को पावर चाहिए, नाम चाहिए, एक रुतबा चाहिए, पैसे उसके पास बहुत हैं। लेकिन आपको, मिडिल क्लास में जो लोग रहते हैं, क्या आपको कुछ आइडिया है कि आपको क्या चाहिए? आज की वीडियो को देखकर थोड़ा सोचिएगा कि आप क्यों मिडिल क्लास के ट्रैप में फंसे हुए हैं। बचपन में जब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हम लोग एवरेज से थोड़े ऊपर हैं, वो तब हुआ जब मेरे पिताजी की नौकरी लगी थी इफ़को में। इफ़को एक फर्टिलाइज़र की कंपनी है। फूलपुर में मैंने होश संभाला और वहाँ पर मैंने पहली बार देखा हमारे पास अपना घर है जिसमें 24 घंटे बिजली आती है, और किसी और के पास फ़ोन नहीं था। गांव में जब हम जाया करते थे, मेरे चाचाओं के पास, मेरे ताऊ के पास, मेरे कज़न्स के पास फ़ोन नहीं था, लेकिन हमारे घर में फ़ोन था। लेकिन फिर भी एहसास होता था कि हम लोग बहुत अमीर नहीं हैं। तो उसका नाम नहीं पता था, मिडिल क्लास का मुझे नाम नहीं पता था। पिताजी ने मेरे ख्याल से 1974 से लेकर के 83-84 तक नौकरी की इफ़को में, और फिर वो चले गए हम लोगों को छोड़ करके विदेश, फॉरेन। बड़ी अच्छी नौकरी लगी उनको, लेकिन परिवार को छोड़ के जाना पड़ा। 1 महीना वो फॉरेन रहते थे, 1 महीना वो हमारे साथ रहते थे। हम उनको बहुत मिस करते थे, लेकिन उससे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी और इम्प्रूव हुई। इससे पहले हम इफ़को के क्वार्टर्स में रहा करते थे, अब हमारे पास अपना घर हो गया। लेकिन इसके बाद भी अमीर नहीं फील करते थे हम लोग, थे भी नहीं अमीर। एक अमीर आदमी वो होता है जो भी चीज़ वो चाहता है उसको अफोर्ड कर सके, और उसको पैसे के लिए काम न करना पड़े। मेरे पिताजी ने 36 साल नौकरी की है, तो ऑब्वियसली मिडिल क्लास के अपर क्वार्टर में थे वो, अपर मिडिल क्लास में आज भी हैं, लेकिन किसी भी एंगल से वो रिच या अमीर नहीं हैं। उन्होंने हम सबको पढ़ाया, मुझे, मेरे भाई को, मेरी बहन को, इसी उम्मीद से कि हम लोग मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकलें। और मुझे लगता है कि हम उस ट्रैप से बाहर निकल रहे हैं। निकले नहीं हैं, अभी निकल रहे हैं। अब मुझे पैसे के लिए नौकरी नहीं करनी पड़ती। हमारे पास अपना खुद का एक नहीं 2 स्टार्टअप्स हैं। हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हम हर महीने सैलरी दे पाते हैं, उनको रोज़ी रोटी दे पाते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने मदद किया है मुझे इस ट्रैप में से बाहर निकलने के लिए। ध्यान रखिएगा, जो मिडिल क्लास होता है ना, ये बहुत बड़ा रेंज है। ये पैसे से डिसाइड नहीं होता है कि आपने कितना पैसा कमा लिया तो आप मिडिल क्लास के बाहर निकल गए, या कितने पैसे से आप मिडिल क्लास के अंदर हैं। ये डिसाइड होता है
आपकी फ्रीडम से कि क्या पैसे के लिए आपको अपने आप को बेचना पड़ रहा है, क्योंकि वो इंसान जो ऐसा कोई काम कर रहा है जो उसको अच्छा लगता है, उसका मन लगता है, और उसके बदले में उसको काफ़ी पैसा मिलता है, इतना कि वो अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक आराम से खा पी सकता है, तो मिडिल क्लास के बाउंड्री से बाहर निकल गया है। लेकिन ये बहुत बड़ा रेंज है और इसमें से निकलने के लिए कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। इसे स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता, इसे आपके एल्डर्स, आपके गार्जियंस आपको सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भी उसी ट्रैप में हैं जिसमें आप हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं कभी नहीं करूँगा। मेरे पिताजी ने किया बट मैं कभी नहीं करूँगा। उस तरह के खर्चे मैं कभी नहीं करूँगा अगर मुझे मिडिल क्लास से बाहर निकलना है तो। और दूसरी चीज़ मैं आपसे जो आज बात करना चाहता हूँ, कुछ बेसिक्स जो मिडिल क्लास को नहीं समझ में आता, कभी नहीं समझ में आएगा। जैसे डेफिनेशन ऑफ एसेट। जब पहली बार पापा ने घर बनाया था तो उसमें 4 कमरे थे, फिर बाद में 4 कमरे और ऊपर बनाए गए, पूरे घर में 8 कमरे हो गए। तो देखा जाए तो वो एसेट है, हमारा अपना घर है। लेकिन एक सक्सेसफुल आदमी ही सही तरीके से एसेट को समझता है, क्या है एक एसेट। और ये मुझे मेरे पापा ने नहीं बताया था, ये मुझे रिच डैड पुअर डैड नाम की एक किताब थी जिसने ज़िंदगी भर के लिए इस डेफिनेशन को क्लियर कर दिया। मुझे आज भी याद है, इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में मैं बैठा हुआ था और मैंने बड़ी अपने पॉकेट मनी से पैसे बचा करके रिच डैड पुअर डैड किताब खरीदी थी। बड़ी महंगी थी उस समय मेरे लिए, लेकिन अपने आप में वो पैसा वसूल था। उसमें एसेट का डेफिनेशन बहुत क्लियर दिया है। एसेट मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपकी जेब में पैसा ला सके। मैं फिर से डिवाइस करूँगा, एसेट मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डाल सके। तो उस एंगल से देखा जाए तो आपकी नौकरी एसेट नहीं है, आपका घर जिसमें आप रहते हैं वो एसेट नहीं है, आपकी गाड़ी चाहे 1 हो चाहे 4 हो वो एसेट नहीं है, आपकी सारी प्रॉपर्टी जो आपको पैसा दे सकती है वो एसेट नहीं है। अगर आपको अमीर बनना है तो एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डाल सके। और वहीं पर लायबिलिटी, ये भी बहुत क्लियरली रिच डैड पुअर डैड डिफाइन करती है मेरे लिए कि जो चीज़ आपकी जेब से पैसा ले जाए वो लायबिलिटी है। और इसी के साथ साथ एक्सपेंस और इनकम, ये 2 चीज़ों को और भी एक्सप्लेन करती है। उसकी डिटेल में अभी नहीं चाहूँगा मैं, बट एसेट को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग अमीर बनने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी सैलरी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैलरी बढ़ते बढ़ते हमारी इनकम की टैक्स भी बढ़ती जाती है। एक आदमी जो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है वो बेचारा अपनी इनकम में से टैक्स देता है, लेकिन एक रिच आदमी अपने खर्चे के बाद जो बचता है उसमें टैक्स देता है। इसलिए एक समझदार आदमी जो मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकलना चाहता है उसको फोकस करना होगा अपनी इनकम पे नहीं, अपने एसेट पे। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैं बात कर रहा हूँ। हमारे सॉलिड मनी रूल्स में ये अलग से हमने कोर्स बनाया है यंगर जनरेशन के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो पैसे को समझना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आप उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। हमें से बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हमने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, मतलब एक जनरेशन ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, तो उसके बाद आगे आने वाली जनरेशन्स, कई जनरेशन्स खा सकती हैं। ऐसी कहावत हम सब सुनते ही हैं बहुत। लेकिन मेरी जान पहचान में लखीमपुर में मैं ऐसी कम से कम 10 फैमिलीज़ को जानता हूँ, 10, जिनकी अपनी खुद की नेटवर्थ 10 करोड़ से ज़्यादा है। 10 करोड़ से ज़्यादा है उनकी प्रॉपर्टी, उनकी इनकम, उनके बैंक बैलेंस। लेकिन एक ही जनरेशन में, मतलब केवल 3 से 5 सालों में मेरी नज़रों के सामने उनकी नेटवर्थ आधी से भी कम हो गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, जो 10 करोड़ की नेटवर्थ थी वो आधी होकर के 5 करोड़ हो गई है केवल 1 से 5 साल में, क्योंकि उनको पैसा, बिजनेस नहीं समझ में आता। मेरे सामने एक बहुत क्लोज़ फैमिली है जिनको मैं जानता हूँ। उन्होंने अपना पेट्रोल पंप का बिज़नेस खोला, तो वो क्यों फ्लॉप हो गया अभी मैं उसके बारे में बात करूँगा। बट उस पेट्रोल पंप की वजह से
उनकी वो प्रॉपर्टी जो प्राइम लोकेशन पे थी वो करीब 2-3 करोड़ की थी, वो चली गई। उसके ऊपर उनको 50-60 लाख का लोन हो गया और अब वो पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो चुका है। आज भी उनके घर में जो मेन कमाई है वो एक किराए से आता है। उनके घर पे एक ऊपर का फ्लोर किराए पे दिया गया है और प्लस उनके घर में जो लेडी हैं वो प्रोफेशनल हैं। उनकी माताजी, जिनकी उम्र आज 70 साल से भी ऊपर है, वो कमा रही हैं। उसी की वजह से वो लाइफस्टाइल मेंटेन करके रख पा रहे हैं। तो अमीरी आपको आपकी वजह से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी अगर अमीर होकर के छोड़ के चले गए हैं तो आप भी अमीर होंगे। उसको ख़त्म करने में मुश्किल से 2 से 5 साल लगता है बस। एक और बहुत बड़ी भूल करते हैं अगर हम लोग मिडिल क्लास में हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाली जनरेशन को, या हम खुद भी डिग्री के चक्कर में पड़ जाते हैं। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास खुद 1 नहीं, 2 नहीं, 3 डिग्रीज़ हैं। MBBS है, ग्रेजुएशन, MD है, MBA है। मैंने काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की भी एक डिग्री ले रखी है। लेकिन डिग्री की वैल्यू केवल तभी होती है जब आपके पास उसके साथ साथ स्किल भी हो। जी हाँ, मेरा कलीग था एक, जिसने मेरे साथ MD किया था। 3 साल उसने भी पढ़ाई की, 3 साल मैंने भी पढ़ाई की। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों, डॉक्टर होने के बाद उसने कभी जॉब नहीं ज्वाइन किया। घर में पैसा रहा होगा, ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, पता नहीं क्या चीज़, बट उसने कभी जॉब नहीं ज्वाइन किया। आज उसकी हालत एक नॉन प्रोफेशनल से भी ख़राब है, क्योंकि एक आदमी जो क्वालिफाइड है और उसके पास अपने क्वालिफ़िकेशन का स्किल नहीं है, उसकी हालत उस आदमी से भी बदतर है जिसके पास एक डिग्री नहीं है लेकिन उसके पास स्किल है। तो स्किल मिलेगा कैसे? उसके लिए बच्चों टाइम खर्च करना पड़ेगा, गधा मजदूरी करना पड़ेगा। चाहे आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, या दुकान चलाना चाहते हो, या एक चाय की टेकरी चलाना चाहते हो। जी हाँ, अब तो वो भी मुश्किल हो गया है। उसमें भी आपको खूब नाटक करने होते हैं, तब जा कर के आपको एक चाय वाले को एक बिल गेट्स मिलने आता है। वो भी अपने आप में एक हुनर है। तो अगर आप इस मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने आप से पूछिए, मेरे पास कौन सी स्किल है? केवल डिग्री नहीं, स्किल कौन सी है? क्योंकि एक इंजीनियर को, एक लॉयर को, एक यूट्यूबर को, एक डॉक्टर को बनने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं पढ़ने के बाद। और वो भी 10 साल जब वो ये सोच करके काम नहीं करता है कि मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं। उसको ये सोचना होगा कि मुझे कितना ढेर सारा काम करने को मिल रहा है। अभी कुछ महीने पहले हमारे पास एक डॉक्टर सिद्धांत आए थे। आपने उनका एक इंटरव्यू देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, मैं उस इंटरव्यू को देखिएगा। उन्होंने MBBS, MS और MCH किया है। वो चाहे तो आज के आज उनको 5 से 10 लाख की नौकरी मिल सकती है, लेकिन वो बंदा अगले 5 साल तक अभी भी अपने स्किल को और बारीक करेगा। उसके पास डिग्री है, नॉलेज है, लेकिन उसको स्किल अपनी और अच्छी करनी है। तो एक आदमी जो इतना क्वालिफाइड है, वो जब अपनी स्किल को अच्छा करना चाहता है, तो आप जिसके पास अभी डिग्री है लेकिन कोई स्किल नहीं है, या आपके पास जिसके पास अभी कोई डिग्री नहीं है ना ही तो कोई स्किल है, आपको क्या लगता है आपको कितना टाइम लगेगा? फाइनली मैं आपसे कुछ चीज़ें चाहता हूं। अगर आप मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं तो मत करें। 2-4 चीज़ें बिल्कुल मत करें। मैं हर तरफ देखता हूं ये सारे लोग करते हैं, जिनके पास भी अपनी गाड़ी है, घर है, वो इस एक मोटे खर्चे की वजह से उस ट्रैप में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो ये गलत है, नहीं, ये सही है। एक महंगी शादी जिसमें कम से कम 20-30 लाख रुपए खर्च करना है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये गलत इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको मिडिल क्लास से बाहर निकलना है तो ये बहुत गलत इन्वेस्टमेंट है। अंबानीज जब अपने यहाँ शादी करते हैं 1000-2000 करोड़ की, तो उनको उस शादी का फ़ायदा मिलता है स्टॉक में। उनकी कंपनी का शेयर कई गुना बढ़ जाता है, उनके बिजनेस रिलेशनशिप बनते हैं। लेकिन आप किस लिए करते हैं? खाली दिखाने के लिए। ये सबसे बड़ी बीमारी है मिडिल क्लास की। जितना है उससे बढ़कर दिखाना चाहती है। पता नहीं उनको इससे क्या खुशी मिलती है। ईगो फुलफिल होता है या झूठी तारीफ उनको अच्छी लगती है।
पता नहीं क्या, लेकिन मैं ये कभी नहीं करूँगा। अगर मेरे बच्चे मुझसे बोलते हैं मुझे बहुत महंगे कॉलेज में जाना है, एक बहुत महंगे स्कूल में जाना है, तो मैं उनको नहीं भेजूँगा। मैं उनको अच्छे कॉलेज में भेजूँगा, अच्छी पढ़ाई जहाँ होती है वहाँ भेजूँगा, लेकिन महंगे में नहीं भेजूँगा। ये भी एक बहुत बड़ा इल्यूशन है। मैंने कहा ना, डिग्री और स्किल इन दोनों में बहुत गहरा ताल्लुक नहीं है। मतलब एक आदमी जिसके पास डिग्री आ जाती है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास स्किल अपने आप आ जाता है। और बहुत बार तो उल्टा होता है। आपने कोई बहुत महंगी डिग्री ले ली है तो आप कोई छोटी मोटी नौकरी से शुरुआत नहीं करना चाहते जिससे आप सीख सकें। इसलिए मैं अपने बच्चों को घमंड में नहीं डालना चाहता, डिग्री के घमंड में। हाँ, पढ़ें, डिग्री लें, क्वालिफिकेशन लें, उसके बाद काम चालू करें, सीखना चालू करें। मिडिल क्लास की बीमारी से निकलने के लिए मैं अपने बच्चों को और ख़ुद को एक चीज़ से हमेशा दूर रखता हूँ और रखूँगा, और वो है ब्लाइंड ओबीडियंस टू पीयर्स। हमारे आसपास के लोग जो कर रहे हैं उसको चुपचाप फॉलो करना। अगर मेरे कलीग ने एक नई कार खरीद ली है तो मैं भी खरीद लूँ, ऐसा कभी नहीं करूँगा। अगर मेरा कोई दोस्त है जो यूरोप के टूर पे गया है, एक महंगे टूर पे, तो मैं भी जाऊँगा, ऐसा नहीं करूँगा। मैं जो भी खर्चे करूँगा केवल इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे सही लगता है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इस चीज़ का कोई अंत नहीं है। आपके आसपास के लोग क्या, कब, क्यों कर रहे हैं, इसका कोई अंत नहीं है। एक चीज़ मैं अपने बच्चों को ज़रूर चाहूँगा कि उससे बचें, महंगी सैलरी के नशे से बचें। जी हाँ, मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानता हूँ जो अपना बिज़नेस कभी नहीं चालू कर पाएंगे क्योंकि उनकी सैलरी बहुत मोटी है। नहीं, आप गलत मत समझिए, मोटी सैलरी अच्छी होती है, लेकिन मोटी सैलरी के साथ साथ अगर आपने बिज़नेस को सीखना नहीं शुरू किया है, मैं भी उसी ट्रैप में था। मैंने 10 साल नौकरी की है, मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं, आप EMIs में फंसना शुरू हो जाते हैं। मैंने तो जब ये कोर्सेज बनाना शुरू किया था तभी समझ लिया था कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, तो मैंने एक भी लोन नहीं लिया और कभी किसी को पता नहीं चलने दिया कि मेरी सैलरी कितनी है, मेरी औकात कितनी है। आज भी मेरे आसपास के बच्चे बोलते हैं, सर आप इस छोटी सी मोटरसाइकिल पे चलते हैं, आपको तो महंगी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए ना। मुझे शो ऑफ नहीं करना और मुझे सैलरी के नशे में अपने बच्चों को नहीं डालना। हम में से बहुत से लोग बहुत से काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे। जो सचमुच का रिस्पेक्ट होता है ना, वो हम खुद को करते हैं। एक डिग्निटी होती है, जब आप किसी को रिस्पेक्टफुली बात करते हैं तो आपको रिस्पेक्ट देता है। चाहे वो आपके यहाँ काम करने वाली एक बच्ची हो या सब्जी मंडी से जहाँ से आप सब्जी लेते हैं उस भैया से जिस लहजे में बात करते हैं, वो आपके रिस्पेक्ट देने से आपको रिस्पेक्ट मिलता है। आप अपने पैसे को कितना दिखा सकते हैं उससे अगर रिस्पेक्ट मिल रहा है तो वो आपको कभी भी मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर नहीं निकलने देगा। मुझे याद है एक बार मैं अपने बच्चों के साथ एक शादी में गया था, यहीं लखीमपुर में हुई थी, और उस शादी में खूब खर्चे हुए थे। बुफे में कम से कम 50 टाइप के खाने थे, स्वीट्स में कम से कम 30 टाइप के स्वीट्स थे, डांसर्स थे। उस शादी को देख करके मेरे बच्चे के मुंह से निकला कि अगर शादी हो तो ऐसी हो। तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसी नहीं होगी, बहुत सिंपल शादी होगी, गेस्ट्स आएंगे तो एकदम सिंपल खाना होगा, और हम तो यही चाहेंगे कम से कम जितने गरीब लोगों को खाना खिला सकें वो करें। अमीर तो जाते हैं और इसको अप्रिशिएट भी नहीं करते। तो मैं कोई भी काम इसलिए नहीं करूँगा कि मेरे पीयर्स मुझे कितना रिस्पेक्ट देंगे उसके लिए। और लास्ट में एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि मिडिल क्लास वाले बेचारे मिडिल क्लास में फंसे रह जाते हैं क्योंकि वो जिन बिजनेसेस को सोचते हैं कि हमें करना है वो ओवर सिंपलिस्टिक बिजनेस होते हैं। जैसे स्कूल खोलना है या रेस्टोरेंट खोलना है, एक शोरूम खोलना है, ये सारे के सारे ऐसे सिंपल बिजनेसेस हैं जिसमें एंट्री बैरियर बहुत छोटा है और देखने में बहुत सिंपल है ये, बट इसमें कंपटीशन बहुत है।
अगर मिडिल क्लास से बाहर निकलना है तो आपको स्टडी करना होगा, सीखना होगा। अभी रिसेंटली मैंने एक नई सीरीज़ चालू की है इन्वेस्टमेंट पे। अब तक मैं स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हुआ करता था। अब मैंने पूरा का पूरा एक कोर्स बनाया है इन्वेस्टमेंट पे। बहुत कमाल का है। ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं कि मुझे लग रहा है किसी तरह से मैं आपके दिमाग में डाउनलोड कर दूं। अभी आएंगे, उसकी वीडियोस भी आएंगे, आप देखिएगा। और पूरी की पूरी अगर सीरीज़ देखनी है तो dkbrains.com पे सॉलिड मनी रूल्स के नाम से ये कोर्स है, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। और हर किसी को पैसे का घमंड ना आ जाए, उसके लिए स्पिरिचुअल भी बनना पड़ेगा। तो उसके लिए तो आपको ज़रूर स्पिरिचुअलिटी कोर्स ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड से शेयर करिएगा। और अभी रिसेंटली मैंने बच्चों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें उनके करियर को और गलत करियर में न जाने के लिए मैंने कुछ बातें की हैं। तो ये वाला वीडियो उनको दिखाइएगा। और इस पूरे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।